नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले राज्य के हेडलाइंस पर डालते हैं। पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव। देश भर में होंगे रोड शो। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राम के नाम पर बांटने का आरोप। 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी उत्तराखंड ट्रिप। निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। सड़क सुरक्षा और पौधारोपण के लिए होगा इस्तेमाल। एसआईआर में तेजी लाने के निर्देश। 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में 50% से अधिक मैपिंग अनिवार्य। मतदाता सूची ठीक बनाने पर विशेष जोर। देहरादून एयरपोर्ट पर अहमदाबाद भुवनेश्वर से आने वाली फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। दिल्ली को उड़ाने रद्द, गणेश से उड़ाने प्रभावित। कोहरे ने रोकी रेल की रफ्तार। रुड़की से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट। यात्रियों को हुई बड़ी परेशानी। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी से खबर। शहर में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की घटना। राधिका ज्वेलर्स में 1 करोड़ से सोना चांदी चोरी। चोरों ने शोरूम में रखी नकदी पर भी हाथ साफ किया। तिजोरी को काटने का किया गया प्रयास, लेकिन बच गई। ज्वेलरी शोरूम के मालिक नवनीत शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी दी। ज्वेलरी शोरूम के बगल में चल रहा था निर्माण कार्य। गैस कटर से गई ज्वेलरी शोरूम की दीवार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसी बड़े गैंग के द्वारा चोरी की जताई जा रही आशंका से पुलिस टीम कर रही गहन जांच पड़ताल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दीपक अधिकारी जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है? किसी बड़े गैंग की चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। अब तक पुलिस के हाथ क्या अहम जानकारी लगी? हल्द्वानी शहर में अब तक की सबसे बड़ी चोरी हुई है, जिसमें पुलिस जो राधिका ज्वेलर्स है उनसे हो या जिसने वो दुकान वो किराए में दी थी, जो दुकान मालिक है, उनसे पूछताछ कर रही है। और लगातार पुलिस अपने सूत्रों के हिसाब से पता कर रही है कि चोर थे वो से आए थे, किस तरह से चोरी की गई। क्योंकि हल्द्वानी में सबसे बड़ी चोरी हुई है ये। इससे पहले इतनी बड़ी चोरी हुई है जिसमें कम 1 से 2 करोड़ का सामान जाने की संभावना बताई गई है। अभी भी पुलिस प्रशासन द्वारा जो मालिक है उससे पूछताछ की जाए कितना सामान गया है, क्योंकि उसका आकलन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी शहर में सबसे बड़ी जो चोरी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़े गैंग की संभावना बताई जा रही है और प्रशासन द्वारा सबसे पे निगरानी रख के उन चोरों को गिरफ्तार करने की जा रही है। जी शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो गैस कटर से काटी गई ज्वेलरी शोरूम की दीवार, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसी बड़े गैंग द्वारा चोरी जताई जा रही आशंका, अहम खबर आपको हम बता दें। और ज्वेलरी शोरूम के बगल में चल रहा था निर्माण कार्य। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर शहर के चंद्रदेव मंदिर पर कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा मौके पर स्थिति का जायजा लिया है। विधायक शिव अरोड़ा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केपी गंगवार का
चंद्रदेव मंदिर पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर सार्वजनिक आस्था का केंद्र है और उस पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि वो सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और पूरे मामले को कानूनी दृष्टि से समझ। विधायक शिव अरोड़ा ने चौकी प्रभारी को मौके पर बुलाकर मामले में निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने 8 घंटे के अंदर एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने सुल्तानपुर में सीमेंट फैक्ट्री के बाहर 800 कट्टे सीमेंट से ट्रक चोरी किए थे। आरोपी की पहचान जसपुर निवासी मोहम्मद रमजान शाह उर्फ नन्ना के रूप में हुई, जो शराब का आदी और नशे की लत पूरी करने के लिए छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देता था। दोपहर 2 बजे एसपी देहात शेखर शैल ने बताया कि आरोपी ने ट्रक को बिजनौर ले जाकर चोरी के माल को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे रायसी बालावली रोड पर डुमनपुरी गांव के पास से ही धर दबोचा। पुलिस ने ट्रक और सीमेंट बरामद कर लिया है। ट्रक के मालिक हैं जिनका ये कहना था कि उनकी ट्रक में 80 बैग सीमेंट के थे। कोई चोर जो उनकी जगह जहां वो अपनी गाड़ी हमेशा खड़ी करते थे वहां से वो सामान उसको चोरी करके ले गया, तो तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाल लक्सर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, उसमें एसएसआई और लोग भी थे। तो कई सारे सीसीटीवी या टोलों को क्रॉस करने के बाद चेक करने के बाद फाइनली कल रात वो गाड़ी पूरा माल और वो जो चोर था वो लोकलाइट बंदा था, जो किसी जमाने में ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम करता था, उसके साथ पकड़ा है। तो एक अच्छी कार्रवाई है। 100% रिकवरी के साथ करीब 48 घंटे में पूरा केस वर्कआउट हुआ। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से कड़ा बयान सामने आया। महामंडेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाक विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, उनकी संपत्तियां छीनी गई, लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर किया गया। महामंडेश्वर ने सवाल उठाया कि जब पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के दुकानों, मकानों और जमीनों पर खबर सामने आ रही है, तब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक संस्थाएं चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि हालात इतने गंभीर हैं कि वहां के प्रधानमंत्री को भी अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा, जो स्थिति की भयावह दिखाता है। देखिए, बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ के हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से लेकर अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पहले पाकिस्तान में किया गया, फिर पाकिस्तान से ही अलग राज्य हुआ, बांग्लादेश राष्ट्र हुआ, उसमें हुआ, और अब जब से राज्य परिवर्तन हुआ है अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उनकी संपत्तियां छीनी गई है। खटीमा से खबर है, जहां पर आज सुबह घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोहरे की सफेद चादर के बीच एक तेज रफ्तार जेसीबी और स्कूटी के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल युवक को खटीमा के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की स्थिति को नाजुक बताया गया। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। ये जो एक्सीडेंट है नहीं वो रहते हो उनके जानने वाले को बुलाए तो नाम यार ये आज अभी एक आया है जी, कौन है, क्या मामला है, कैसे आई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण बहादुर है, 35 साल का वो व्यक्ति है। उसका एक्सीडेंट तिगरी चौराहे पे घने कोहरे के चलते हुआ।
उसने अपनी बाइक से एक खड़ी हुई जेसीबी ने, जैसे बताया जा रहा है, उसमें टक्कर मार दी। तो अभी फ़िलहाल उसकी हालत गंभीर है और हमने उसे प्राथमिक उपचार करके आगे रेफर कर दिया। खबर है मंगलौर से, जहां पर एसपी देहात के द्वारा कोतवाली मंगलौर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान थाना, अभिलेखों, शास्त्रागार, मिशन शक्ति केंद्र सहित पूरे परिसर की साफ सफाई एवं व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अपराधों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए तथा लंबित विवेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। हम पुलिस का रूटीन काम है। हम एनुअली इंस्पेक्शन करते हैं, तो मेरे इन पे साल में एक बार हम निरीक्षण करते हैं। तो मंगलौर थाना चूँकि हरिद्वार जनपद का ही नहीं, स्टेट का सबसे बड़ा थाना है। यहाँ काम, वर्कलोड, सारी चीज़ें, तो अभी तक जो मैंने देखा है चीज़ें तरतीबवार रखी गई हैं, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर उनसे वार्ता भी करते हैं, उनका जो वो आज या विवेचनाओं का निस्तारण, उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनकी वेलफेयर की भी को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक सारी चीज़ें ओके हैं। हमारे सीओ साहब बगल में बैठते हैं, तो उनका भी लगातार ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी फिलहाल पिछले काफ़ी समय से वर्कआउट के तौर पर या क्राइम डिटेक्शन के तौर पर जब मंगलौर थाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी मेरा अगले 2-1 घंटा और इंस्पेक्शन चलेगा। जहाँ कुछ कमी लगेगी तो फिर सुधार की गुंजाइश हमेशा सभी जगह होती है। उसमें जो निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे उसको मैं अनुपालन भी निश्चित। खबर पौड़ी से है, जहां पर ग्राम पंचायत चवती के अंतर्गत गजल्ड गांव में एक बार फिर गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं के बीच ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ग्राम प्रधान शंकर प्रसाद नौटियाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र नौटियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गढ़वाल विभाग के डीएफओ महात्म यादव से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग का ज्ञापन सौंपा है। पिंजरे खराब होने पर जताई नाराजगी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कुछ समय पहले क्षेत्र में एक व्यक्ति को निवाला बनाने वाले को आदमखोर घोषित कर ढेर कर दिया गया था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब फिर से गांव में गुलदार दिखाई देने लगा है। चवत गांव जनपद पौड़ी से जनप्रतिनिधि लोग और जनता के लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने तेंदुए के संबंध में अपनी समस्या जाहिर की है कि वहां पर गुलदार आगमन और उसके विचरण के कारण लोग अभी दहशत में हैं और लोग बहुत परेशान हैं। इस क्षेत्र में हमारी टीम नियमित रूप से गश्त कर रही है और लोगों के संपर्क में है तथा वहां पर बिजली की व्यवस्था भी की जा चुकी है तथा इस संबंध में उनका आवेदन भी प्राप्त हुआ है तथा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त करके जल्द से जल्द वहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिजली लगाने की कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। बाघ के संबंध में जो हमला हुआ था उसके तुरंत 10 दिन बाद जो है बाघ जो है फिर दोबारा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाघ इतनी तेजी से चल रहा है कि मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। कल भी जो घटना हुई है वो हमारे एक छोटा भाई वहाँ रहते हैं, उसके साथ घर के पास पिंजरा भी लगा रखा था, लेकिन उस पिंजरे में न जाके वो जैसे हमारे भाई लोग नीचे से आए उतनी देर में वो तुरंत वहाँ पहुँच गया जहाँ से लोग आए, मतलब वो बहुत जल्दी जा रहा है। तो इसलिए उसको जो है मानने का जो है होना चाहिए कि भाई मानना पड़ेगा। हमारे गांव में गुलदार की भयंकर डेथ होती और मतलब उसने पूरे गांव में ऐसा आतंक, अगल बगल पूरे गांव में ऐसा आतंक मचाया। मुझे आज पूरा डीएफओ साहब से मिलने आया और हमने बोला है कि वहाँ पिंजरे लगाए जाएं, पिंजरे की गश्त बढ़ाई जाए और शिकारी दल पुनः तैनात दिया। तो डीएफओ ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगले विगत 2-3 दिन में मैं स्वयं अनशन पर बैठने को तैयार हूँ। खबर है देहरादून से, जहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है और आपको बता दें कि संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सुरक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों पर जोर दिया। डीएम ने जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए बजट स्वीकृत करते हुए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर दिया है। खबर देहरादून से,
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने मनरेगा का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर किए जाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्रताप ने कहा, सरकार चाहे तो भगवान राम के नाम पर नई योजनाएं बना सकती है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलना अनुचित और निंदनीय है। कहा कि महात्मा गांधी की तुलना भगवान राम से करना न तो गांधी जी के सम्मान के अनुकूल है, न ही भगवान राम की गरिमा के अनुरूप। उन्होंने और आरएसएस नेतृत्व से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा, संसद से बड़ी देश की जनता है जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। खबर है डोईवाला से। डोईवाला तहसील क्षेत्र के गडूल ग्राम पंचायत के केवट गांव में भालू के हमले से घायल हुई पीड़िता सुशीला भंडारी के परिवार को वन विभाग ने राहत राशि प्रदान की है। वन के द्वारा पीड़िता को 70,000 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। विधायक और अधिकारियों ने सौंपा चेक। सहायता राशि वितरण के दौरान डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और डीएफओ नीरज शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। संयुक्त रूप से पीड़िता के परिजनों को चेक सौंपते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर एसएस दून के सख्ती और ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत दून पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली। थाना रायपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर नशा तस्कर को बड़ी मात्रा में स्मैक के पहुंचा। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी। थाना रायपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में नशीले पदार्थ की बड़ी खेप आने वाली है और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रायपुर रोड गुरुद्वारे के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने परवेज राव नाम के एक संदिग्ध को रोका, जिसकी तलाशी लेने के पास से 21.93 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बयानबाजियों के तीर चलने शुरू हो चुके हैं। अब की बार आई वीडियो के माध्यम से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार लगातार प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने के लिए काम कर रही है। अवैध अतिक्रमण, बस्तियां और अवैध निर्माणों पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगामी 2027 के चुनाव आने से पहले इस बार नई टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इसका सहारा ले रहा है। हरीश रावत का एआई वीडियो वायरल होने के बाद विशेष समुदाय को लेकर हरीश रावत की तीखी टिप्पणी सामने आई है। चुनाव आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां विशेष समुदाय का वोट भी लेना चाहती हैं, तो वहीं उन्हीं पर तीखी टिप्पणियां भी करने से चूक नहीं रही। भाजपा की माने तो प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं है और हरीश रावत के पुराने बयान व कार्यशैली इसी मानसिकता को दर्शाने का काम करती है। साथ ही न केवल हरीश रावत बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा से विशेष वर्ग को प्रोत्साहित करने का है। तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत भाजपा को समाज बांटने वाली पार्टी की संज्ञा देती हुए नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार वो केवल वर्ग विशेष के नहीं अपितु इंसानों के पक्ष में बात करते हैं। हरीश रावत के द्वारा सरकार के अल्पसंख्यक मोर्चे के अलग विभाग बनाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। मुस्लिम शरणं गच्छामि, मजार शरणं गच्छामि, लव जिहाद शरणं गच्छामि। वास्तविकता के साथ जागो। बुलडोजर, 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 बुलडोजर। मैं इंसानों के पक्ष में हूँ और भाजपा इंसानों को बांटती है और जिस तरीके से मुझको चित्रित करते हैं, मेरे कुछ मित्रों ने कुछ चित्र जो है श्री धामी जी और धामी जी के पूर्वजों के भी डाले हैं और उन्होंने भी वही टोपियां पहन रखी हैं और वही वस्त्र अंग वस्त्र के रूप में पहना है जो मैंने पहने हैं। तो यदि उनका वो वस्त्र पहनना सामाजिक सद्भाव है, तो हरीश रावत का उस वस्त्र को पहनना तुष्टीकरण कैसे हो सकता है? सत्यता ये है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आज उन्होंने यदि वो
तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा हमेशा एक इस देश के प्रति एक तुष्टीकरण का जो भाव रहा है, वही कहीं न कहीं हरीश रावत जी ने भी अपने अनेक बयानों में, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, तो उसके कारण से जो उनका वीडियो आया है, तो वो वीडियो कोई ऐसा असत्य नहीं है। उनकी मानसिकता यही है कि तुष्टीकरण के नाते ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। उत्तराखंड भाजपा ने जारी किया एआई वीडियो में हरीश रावत की आवाज भी डाली। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये एआई वीडियो जारी किया है। वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत की आवाज एआई से तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन तकनीक न जाने आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी, ये भी देखना होगा। भाजपा उत्तराखंड ने अपने फेसबुक पेज से जारी वीडियो में कहा कि सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी। भाजपा सरकार में एक एक अवैध घुसपैठियों का हिसाब होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और डेमोग्राफी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस पर अब सभी राजनीतिक प्रक्रिया जारी है। बात फिर वहीं मैं लेके आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, किसान बेहाल है। 2-2 भर्ती घोटाले 22-25 में हो गए। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े। अंकिता से शुरू हुआ था संतरेसा तक, और उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर चंपावत और सल्ट तक, उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार तक। उस पर इनके पास जवाब नहीं है। 2-2 भर्ती घोटालों का जवाब नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन, इसके अलावा उनके पास राजनीति करने को कुछ है ही नहीं। बिना हिंदू मुसलमान किए हुए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू नहीं होती, ना उनका खाना पचता, ना उनको नींद आती है, क्योंकि उसी एक ही चीज के आधार पर वो जीतना चाहते हैं, लोगों को बरगला के, लोगों को धर्म का नशा देकर। लेकिन बच्चों की नौकरी, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले ना हो, किसान परेशान ना हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, इस बारे में उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। साथियों, भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत जी का एआई एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो है एक ऑडियो साउंड भी साथ में चल रहा है, जिसमें लव जिहाद, जिहाद शरणम गच्छामि जैसी जो है आवाजें सुनाई दे रही है, और जिसमें जो है भाजपा कहती नजर आ रही है कि ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। देखिए, देश दुनिया में अब चुनाव जो हैं वो सोशल मीडिया के ग्राउंड पे ज़्यादा लड़े जा रहे हैं और धरातल पर कम। अब उत्तराखंड में भी इसी की एक वानगी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से एक वीडियो जो एआई के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलडोजर बाबा के रूप में दिखाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण के रूप में धार्मिक चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनको विशेष समुदाय से प्रेम के उसमें प्रतीक के रूप में इसमें दर्शाया जा रहा है। देखिए, बात हरीश रावत जी की नहीं है, कांग्रेस की सोच की बात है, कांग्रेस की नीति की बात है, कांग्रेस की मानसिकता की। जो लोग खुद शरणम गच्छामी हो, वो अगर दूसरों पे आरोप लगाएं, जो खुद मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हो, जो खुद जुम्मे की छुट्टी देते हो, ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म पर आरोप लगाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हर तरीके शरणम गच्छामी है। चाहे लैंड जिहाद की बात करें, चाहे थूक जिहाद की बात करें। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन तकनीक न जाने आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सहित अन्य पार्टियां भी एआई टेक्नोलॉजी का आगे 2027 के चुनाव में करने जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि सरकार में हुए कामों और जनता की परेशानियों को आम जनता के बीच आसानी से पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। एआई टेक्नोलॉजी के साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए अपने सेल भी तैयार कर लिए हैं। ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी से आम जनता को राजनीतिक पार्टियों के कामों को दर्शाने और जनता की आवाज को भी सुनने समझने में कितना कामयाब 2027 के चुनाव में होगा, ये देखना बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।